गेटिंग प्लस V3 और बीइंग प्लस V3 ये दोनों के बीच क्या अंतर है और काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है क्योंकि ये दोनों का मतलब हो जाना होता है। तो इन दोनों का प्रयोग कैसे करते हैं और सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले जानते हैं गेटिंग प्लस V3 इसका मतलब है हो जाना। अब हो जाना तो इसका प्रयोग करते कैसे हैं एक एक करके जानते हैं। गेटिंग के साथ जो V3 होगा ये V3 नहीं बल्कि ये सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करेगा। अब ये V3 जो होगा देखने में तो लगेगा कि ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है लेकिन ये रियल में एडजेक्टिव होगा जिससे वो आश्चर्यचकित हो रहा है। ही इज गेटिंग सरप्राइज्ड, ही इज गेटिंग सरप्राइज्ड वो आश्चर्यचकित हो रहा है। यहाँ पर सरप्राइज्ड जो लिखा हुआ है ये तो है V3 लेकिन ये सेंटेंस में काम एडजेक्टिव का कर रहा है। उन लोगों को शराब पीने का आदत हो रहा है। दे आर गेटिंग एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग वाइन। यहाँ पर एडिक्टेड जो है ये तो है V3 लेकिन काम एडजेक्टिव का हो रहा है। हम लोगों को अंग्रेजी बोलने का रुचि हो रहा है। वी आर गेटिंग इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग इंग्लिश। यहाँ पर इंटरेस्टेड जो वर्ड है इसका मतलब है रुचि और ये वर्ब के थर्ड फॉर्म है। सुमन उसे देखकर हैरान हो रहा है। सुमन इज गेटिंग शॉक्ड आफ्टर सीइंग हिम। मतलब ये है कि गेटिंग के साथ V3 अगर प्रयोग करते हैं इसका मतलब है हो जाना लेकिन इसे कहते हैं वर्बल एडजेक्टिव। वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं जो कि हमारे वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में होते हैं और ये वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में रहते हैं तो ये एडजेक्टिव कहलाता है। तो ये पास्ट पार्टिसिपल भी कहलाता है। ऐसे हम सेंटेंस में प्रयोग करते हैं। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं कि हो जाना या हो रहा है ऐसा मीनिंग है लेकिन गेटिंग के साथ V3 नहीं बल्कि वो एडजेक्टिव होता है, वो V3 नहीं होता है। अब है गेट प्लस V3। अब यहाँ पर गेट के साथ V3 है और इसका भी मतलब है वही कि हो जाना या कोई काम करने लगना, मतलब होना का ही मीनिंग आता है। मैं उसे देखकर डर जाता हूँ। आई गेट स्केयर्ड आफ्टर सीइंग हिम। यहाँ पर स्केयर्ड है और ये V3 है। रवि उदास हो गया। रवि गोट डिसअपॉइंटेड। यहाँ पर ये भी V3 है। प्रिया हैरान हो जाती है। प्रिया गेट्स शॉक्ड। ये भी यहाँ पर V3 है जो कि गेट के बाद है और मीनिंग भी वही है हो जाना, हो जाना, हो जाना करते हैं। लेकिन ये क्या सच में V3 है? नहीं, ये V3 नहीं बल्कि ये काम एडजेक्टिव की तरह करता है। अब है गेट के साथ V3 जिसका मतलब होगा कि कोई काम करवाया, कोई काम करवाना। मैंने अपना कमरा साफ करवाया तो यहाँ पर भी गेट के साथ V3 प्रयोग करते हैं। आई गोट माई रूम क्लीन्ड। तुमने पत्र लिखवाया। यू गोट द लेटर रिटन। सुमन कार रिपेयर करवाता है। सुमन गेट्स द कार रिपेयर्ड। मतलब सबसे पहले तो होगा सब्जेक्ट और इसके बाद हो जाएगा यहाँ पर गेट का जो भी फॉर्म आएगा, गेट, गोट, गोटन जो भी, इसके बाद आ जाएगा कोई भी ऑब्जेक्ट और लास्ट में आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब गेट के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पर V3 होता है लेकिन इससे पहले जो था वो एडजेक्टिव था। आप समझते हैं बीइंग प्लस V3। बीइंग प्लस V3 का मतलब है कोई काम किया जा रहा है, जैसे सड़क बनाया जा रहा है। द रोड इज बीइंग बिल्ट। यहाँ पर बीइंग के साथ V3 है, बिल्ट, और ये V3 रियल में है। आम तोड़ा जा रहा है। द मैंगो इज बीइंग ब्रोकन। ये ब्रोकन यहाँ पर V3 है। शायद यहाँ पर आप प्लग्ड भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रोकन काफी ज्यादा प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि जो भी चीजें आप नॉर्मल चीजें आप तोड़ते हैं, जैसे फूल तोड़ना, पत्ते तोड़ना, तो उसके लिए आप प्लग यूज करते हैं। कठोर चीजों को तोड़ने के लिए आप ब्रेक का यूज करते हैं। कमरा साफ किया जा रहा है। द रूम इज बीइंग क्लीन्ड। यहाँ पर कमरा साफ किया जा रहा है तो इसे प्रयोग करते हैं। मतलब ये समझिए कि ब्रोकन का प्रयोग आप करते हैं कठोर चीजों को तोड़ने के लिए और प्लग का यूज करते हैं आप नॉर्मल चीजों को
आप मुलायम चीजों को, नरम चीजों को तोड़ने के लिए, तो ऐसे प्रयोग करते हैं। अगला यूज है बीइंग प्लस विथ थ्री, जैसे इसका मतलब है कोई काम किया जा रहा था, मकान बनाया जा रहा था। द बिल्डिंग वॉज बीइंग बिल्ट, कमरा पेंट किया जा रहा था, तो द रूम वॉज बीइंग पेंटेड। गली सजाई जा रही थी, द स्ट्रीट वॉज बीइंग डेकोरेटेड। ऐसे करते हैं तो सेंटेंस बना कैसे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट था, इसके बाद लगेगा वॉज या वर्ब, जो भी ऑब्जेक्ट होगा रहेगा सिंगुलर या प्लुरल। इसके बाद प्रयोग करते हैं बीइंग, और बीइंग के बाद प्रयोग करते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म। इस प्रकार से होता है। तो आई होप कि आप समझ पा रहे हैं कि सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। ऑब्जेक्ट के साथ वॉज या वर, इसके बाद बीइंग प्लस विथ थ्री होगा। So guys, thanks for watching. That's all for today.